ओपोजिशन यही चाहती है कि बीजेपी को किसी तरह से इक़्तिदार से हटाया जाए। मकसद एक ही है ओपोजिशन का, लेकिन इत्तेहाद जो है ओपोजिशन में दिखाई नहीं दे रहा है। हमने देखा कि सरमाई इजलास पार्लियामेंट का साफ दिख रहा है कि नारा एक ही है ओपोजिशन का, बीजेपी को हटाया जाए, लेकिन कांग्रेस और टीएमसी के बीच में बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। ममता बनर्जी के मुंबई दौरे पर कयास आराइयों का बाजार गर्म है। ममता बनर्जी आज एनसीपी सरबराह शरद पवार से मुलाकात करेंगी। माना जा रहा है कि ममता आइंदा आम चुनाव में बीजेपी को टक्कर देने के लिए तीसरा महाज तश्कील देने की जुगत में है, इसलिए वो गैर कांग्रेसी जमातों को मुत्तहिद करने की कोशिश कर रही हैं। मंगल के रोज ममता बनर्जी ने शिवसेना लीडर आदित्य ठाकरे और संजय राउत से मुलाकात की थी। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास के दौरान तृणमूल कांग्रेस अरकान के रवैये के पस मंजर में हो रही इन मुलाकातों को नए जाविये से देखा जा रहा है। तो आपको बता दें कि ममता बनर्जी महाराष्ट्र के दौरे पर है। कोशिश यही है कि एक थर्ड फ्रंट तश्कील दिया जाए आने वाले चुनाव में। ओपोजिशन जो कि गैर कांग्रेसी ओपोजिशन है, मुझे ध्यान नहीं पड़ता कि इससे पहले हमको किसी ने इस तरह की फरमाइश की है एक लोगों से मिलना है। यहाँ आमतौर से तो हजारों लाखों लोग होते हैं और ट्रकों में बसों में भर के आते हैं, लेकिन एक कहावत है कि बंदों को घिना करते हैं, तोला नहीं करते। ये बंदे वो हैं जिन्हें आप तोल सकती हैं, बड़े भारी है। इनमें से हर एक जो है, एक एक इंसान जो छत के नीचे बैठा है वो अपने काम का मास्टर है। यहाँ डायरेक्टर्स हैं, यहाँ राइटर्स हैं, यहाँ म्यूजिशियंस हैं, यहाँ सीनियर एडिटर इन चीफ हैं, यहाँ पर एक्टिविस्ट हैं जो वर्षों से काम में लगे हुए हैं। जैसे यहाँ मेधा जी बैठे हैं, वहाँ जावेद आनंद साहब बैठे हैं, तो हर तरह पेंटर्स हैं। ये हमारी बहुत बड़ी पेंटर वहाँ बैठी हुई हैं, चंदा भले जी, तो थिएटर के लोग बैठे हैं, सचिन। तो ये एक बिल्कुल इलेक्ट्रिक ग्रुप है जो कि बहुत ही कीन था आपसे और बहुत ही इनके अंदर इंथुजियाज्म और बहुत मोहब्बत आपकी और इज्जत है आपके लिए। तो हम लोगों ने सोचा ये है कि पहले आप कुछ थोड़ा बोल दें, इसलिए कि आवाज़ तो मेरी तो नहीं सुनना चाहते लोग, आप क्या सुनना चाहते हैं। एक उसके बाद हम 12-15 लोग हैं जो आपसे क्वेश्चन करेंगे विदिन मिनट और 1.5 मिनट, उसका आप छोटा छोटा जवाब देते रहेंगे सबको, और एंड में फिर एक बार आपको बोलना है वाइटनेस फॉलो। तो आपसे शुरू होगा, आपसे थैंक यू सो मच जावेद जी, विमान जी, पवन जी, महेश जी, हमारा जाने माने सब बहुत बड़ा बड़ा इंटेलेक्चुअल्स एंड सिविक सोसाइटी पीपल, ex judges, editors, journalists, my all cultural people from different sectors and my brothers and sisters. I am really honored and delighted to meet all of you. It is my proud privilege. I convey my humble regards to all of you, and I convey my best wishes to all of our cultural people and the society, the civic society, and also the Maharashtra, all the brothers and sisters. I think Maharashtra সর্বপ্রবুদ্ধ জনতেলা মাঝে বিনম্র অভিবাদন আনি মাজিয়া হার্দিক শুভেচ্ছা। আমাদের হার্দিক শুভেচ্ছা আপনাদের সকলকে। সকলে I don't want to speak more because time is too short. It will be, I like to interact with the people. Instead of giving the speech just like technical and this habit, the politicians, the habit is to give more speech, talk more, walk less. So I don't like this. I want that talk less, walk more. Only Javed ji, Kulkarni ji, Pawan ji all requested me to say something about Bengal. It is a big history. I cannot say right now all the details. But you know that we are celebrating this year. तो ममता बनर्जी मुंबई दौरे पर इसी हवाले से खिताब कर रही थी। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर।